शिमला जिला के रोहडू में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम आयोजित। सीएम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। नाहन में खुला बीजेपी का चुनावी कार्यालय। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने पूजा अर्चना कर किया कार्यालय का शुभारंभ। चुनावी वर्ष में सुर्खियों में है स्मार्ट सिटी शिमला के काम। कांग्रेस लगातार साध रही सरकार पर निशाना। स्मार्ट सिटी के काम में पैसों की बर्बादी का लगाया आरोप। शिमला में अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन। छठे वेतनमान लागू न करने को लेकर जताया जा रहा विरोध। काले बिल्ले लगाकर कर रहे कोर्ट में काम। और विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में सीयू हिमाचल प्रदेश में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला जिले के रोहडू में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की है। और इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने नागरिक अस्पताल में आईसीयू के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन, लैप्रोस्कोपी मशीन और एबीजी मशीन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। साथ ही उच्च विद्यालय बामनोली, खरील और खरसाली को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्नातक करने की घोषणा की गई है। वहीं सीएम ने कहा है कि आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम नेता द्वारा किया जा रहा है। एक समय वैश्विक स्तर पर भारतीय नेतृत्व की कम ही पहचान थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश का नेतृत्व संभालने के बाद अब दुनिया का ध्यान भारत के नेतृत्व पर केंद्रित हुआ है। उन्होंने कहा है कि विश्व ने कोविड महामारी के दौरान भारत का प्रभावी प्रबंधन देखा तो देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्ण क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि तरह तरह की योजनाओं और कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। इस अवसर पर उनके साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, राज्य हस्तशिल्प और कथकरघा निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी का विधायक वर्ष होते हैं, लेकिन उसके बावजूद 125 करोड़ से ज्यादा हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों पर इन्वेस्ट किया है। हमारा विधायक नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें मालूम है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जरूरत है। 250 करोड़ से ज्यादा हमने आईपीएफ के जल शक्ति विभाग में यहां पर विधानसभा क्षेत्र में जहां फायर ब्रिगेड की चौकी देने की बात थी, वो भी दी गई। फिर गांव में, और इसके अतिरिक्त आज मैं आप सबके बीच में अभी उद्घाटन की हमारी एक रस्म यहां पर होनी है, जिसमें 3 उद्घाटन है और 2 उद्घाटन और 3 शिलान्यास है। कुल मिलाकर के 29 करोड़ 65 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज हम आपको यहां पर कर चुके हैं। और अब खबर नाहन से है, जहां बीजेपी का चुनावी कार्यालय खुल गया है। जिला बीजेपी अध्यक्ष विनय गुप्ता ने बताया है कि बीजेपी नाहन मंडल द्वारा नाहन में चुनावी कार्यालय खोला गया है। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने पूजा अर्चना कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के अलावा पावंट साहिब में आप पार्टी ने भी अपना कार्यालय खोल दिया है। पार्टी नाहन विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को, मंडल को, जिला को बहुत बहुत बधाई देनी है, शुभकामनाएं देनी। डॉक्टर राजीव बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, नाहन के लोकप्रिय विधायक हैं। उन्होंने आज नाहन मंडल का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है, जहां हम डॉक्टर राजीव बिंदल जी को इस कार्यालय के खुलने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। वहीं समस्त
और कुल्लू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता आदित्य गौतम ने कहा है कि बीते दिनों कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा भी कुल्लू जिले के दौरे पर थी और उस दिन भी उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ झूठे आंकड़े पेश किए हैं और कांग्रेस के ही नेताओं ने उन्हें गलत आंकड़े उपलब्ध करवाए थे। ऐसे में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा को यह निश्चित करना चाहिए कि आप पार्टी का काम कर रही हैं या फिर कांग्रेस का, क्योंकि वो कभी भी किसी एक दल में नहीं रही हैं। जो अलका लांबा जी ने स्मृति ईरानी जी के लिए कहा सिलेंडर सिंड्रेला, ये शोभा नहीं देती ऐसी बातें। हमारी पार्टी संस्कार युक्त पार्टी है, हम कभी भी ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं बोलना चाहते। लेकिन आप इनसे पूछें, ये वंडरिंग वुमेन है, एक जगह से दूसरी जगह, वंडर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, कभी इस छोर कभी उस छोर। आप आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस में है, या फिर से कांग्रेस में है। तो इसके अलावा और ओपीएस के बारे में बात कही इन्होंने। ओपीएस की ये सरकार कैसे, आप सोचिए, जिस सरकार ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों के पेंशन, हाई कोर्ट में केस हार गए ये लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये गए, जो भाजपा ने जो पेंशन कर्मचारी। और चुनावी वर्ष में स्मार्ट सिटी शिमला के काम सुर्खियों में है। कांग्रेस स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों को लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और उपाध्यक्ष आदर्श सूद ने सरकार पर स्मार्ट सिटी के कामों में पैसों की बर्बादी का आरोप लगाया है। वहीं आदर्श सूद ने कहा है कि पूर्व में यूपीए की सरकार के दौरान 2017 में स्वीकृत स्मार्ट सिटी का मकसद पुराने भवनों को गिराकर नए बनाना है और नए स्थान पर बाजार बनाना है। जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, तो केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन की एक स्थापना की और उनका मकसद था कि अर्बन एरियाज में जो है वो डेवलपमेंट हो, अर्बन एरिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ जो आबादी बढ़ रही है अर्बन एरियाज में, वहां पर जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके। और हमारी स्टेट को भी ये प्रोजेक्ट जो है जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन 2006-07 में मिला, किंतु साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और इन्होंने आगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो दिल्ली से आई थी वो। और हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव संभावित है और इस बीच बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता के सामने सरकार की तरफ का काम रख रही है। और आज हिमाचल बीजेपी के कोषाध्यक्ष संजय सूद ने हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी जनता के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में चल रही सरकार सराहनीय काम कर रही है। हमेशा जो है समानता के साथ चलती रही है और महिलाओं को साथ लेकर चलने का काम जो है मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ 50% संख्या जो है वो महिलाओं की है और महिलाओं को साथ लेके ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी और महिलाओं को टिकट भी दिए जाएंगे। टिकट कहाँ से दिए जाएंगे ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो तय करेंगे। क्या मानते हैं भाजपा के समय में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कितने काम हुए? महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए है। अगर मैं गिनती करने लगूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे अगर आप बात करें रक्षाबंधन तथा भैया दूज के दिन छुट्टी की बात, तो वो और हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के अधीनस्थ कोर्ट में न्यायिक कर्मचारी छठा वेतनमान न मिलने के विरोध में लामबंद हो गए हैं। आपको बता दें कि राज्य यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर कोर्ट में काम कर रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सभी विभागों को छठे वेतनमान दे रही है, लेकिन केवल अधीनस्थ कोर्ट के कर्मचारियों को ही छठा वेतन आयोग नहीं दिया जा रहा है। अपनी तरफ से और अपने इस डिवीजन के कर्मचारियों की तरफ से आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने वैल्यूएबल शेड्यूल से हमारी समस्याओं को सुनने के लिए और सरकार के पटल पर रखने के लिए बहुमूल्य समय निकाला। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जो हमारा ये रिजेंटमेंट है सरकार के प्रति, वो हमारे
नए पे स्केल को लागू न करने के बारे में है। और जयराम सरकार द्वारा पेंशनरों की जेसीसी मीटिंग इतिहास में पहली बार बुलाई गई है और सरकार ने पेंशनरों को दिल खोलकर लाभ दिया है। पूर्व कर्मचारी नेता यशपाल सिंह राय जादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इसके लिए बीजेपी पूर्व कर्मचारी और बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला स्तर पर जयराम सरकार का धन्यवाद करने के लिए एक सम्मेलन शनिवार को विश्राम गृह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड रक्कड़ कॉलोनी लिमिटेड के प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत कई अधिकारी सम्मेलन में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। सारे कर्मचारी जो है आज जयराम सरकार के साथ खड़े हैं और उसमें पूर्व कर्मचारी भी, क्योंकि साथ में दोनों डिसीजन ये पहली सरकार है जो कि कर्मचारियों के लिए भी जो डिसीजन वित्तीय लाभ देती है वो पूर्व कर्मचारी यानी पेंशनरों के लिए भी साथ ही में वो वित्तीय लाभ जो है वो जारी कर रही है, जिसके लिए पूर्व कर्मचारी जो है वो तय दिल से जयराम सरकार का जो है वो धन्यवाद करती है। इसमें मुख्य तौर पर 1300 करोड़ रुपए जो सरकार ने पेंशनर्स और एम्प्लॉइज के लिए पंजाब वेतनमान लागू होने के बाद जो है जो लाभ कर्मचारियों के पेंडिंग थे या पेंशनर्स के पेंडिंग थे उनको जयराम सरकार ने एक मुश्त में जो है वो हाल ही में पेंशनर जेसीसी में जो है वो इम्प्लीमेंट करने के जो अनाउंसमेंट की थी और उसमें से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है, नोटिफिकेशंस जो है वो जारी हो चुकी हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आज विश्वविद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत इंटरपर्नर एग्जीबिशन के साथ की गई है और इस प्रदर्शनी में 13 लघु उद्यमियों ने भाग लिया है, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल द्वारा किया गया है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह की प्रदर्शनी हमारे पर्यटन विभाग के बच्चों ने लगाई है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। विभाग के अध्यापकों को, डीन आशीष नाग को और प्रोफेसर सुमन शर्मा को बधाई देता हूं इस सुंदर प्रयोजन। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।